SBR क्लास के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में आप सीखेंगे औसत, जिसे अंग्रेजी में एवरेज बोलते हैं। औसत को और किन किन नामों से जानते हैं, सबसे पहले हम ये बताएंगे। औसत को माध्य भी कहा जाता है, औसत को मध्यमान भी कहा जाता है, और आप सब लोग जानते हो अंग्रेजी में एवरेज बोलते हैं। तो इनको इन नामों से भी जाना जाता है। अगर ये नाम आ जाए तो भी आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको समझ लेना है कि एक ही शब्द के ये तीन अलग अलग नाम हैं, जो तीनों एक ही हैं। तो आज क्लास शुरू करते हैं। इसके पूर्व में आप सब लोग, यदि वीडियो आपको यूजफुल लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे आगे की वीडियो आपको मिलते रहे। तो आज क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बता चुके हैं औसत को अन्य किन किन नामों से जानते हैं। तो औसत को हम माध्य भी कहते हैं और मध्यमान कहते हैं। ये हम औसत के और नाम हैं जिन्हें इन नामों से कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे औसत क्या है। सर्वप्रथम क्या है औसत, है क्या, किसे कहते हैं औसत। तो दो या दो से अधिक सजातीय राशियों को योगफल में उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उन्हें औसत कहते हैं। मैं फिर से दोहराऊंगा, दो या दो से अधिक सजातियों को हम जोड़ते हैं। सजाती मतलब सजातीय राशियों को जोड़ने पर उनके योगफल में उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हो वो आपका औसत होता है। अब हम इनके संबंधित सूत्र हैं उन पर चर्चा करेंगे, फिर हम कुछ उदाहरण द्वारा पूरा हम आज के चैप्टर इस वीडियो में क्लोज करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के संभावित कौन कौन से क्वेश्चन किस बात बन सकते हैं सभी पर चर्चा करेंगे। तो आप एंड तक बने रहिए। तो अब हम उनके सूत्र पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम सूत्र होता है आपका औसत या एवरेज। औसत बराबर राशियों का योगफल बटे राशि संख्या। जैसे अभी आपने सुना कि मैं बता चुका हूँ कि औसत क्या है, कि किन्हीं दो या दो से अधिक राशियों के योगफल में उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसी को हम औसत कहते हैं। यहाँ आगे कक्षाओं में आपको औसत बराबर आप पढ़ोगे सिग्मा एक्स अपान एन, जिसका मतलब भी यही होता है औसत। अब हम इसी सूत्र की सहायता से अन्य सूत्र कौन कौन से बने हैं यह हम बना सकते हैं, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसी सूत्र से राशियों का योगफल बराबर औसत गुणे संख्या हम बना लेंगे। औसत गुणे संख्या एक सूत्र ये बन गया। अब आगे आपको इसी सूत्र से बनना है राशियों की संख्या ज्ञात करनी। अगर हो राशियों की संख्या बराबर तो राशियों का योगफल और बटे आपका औसत हो जाएगा। मात्र ये एक सूत्र से तीन सूत्र बने हुए हैं। इन्हीं सूत्रों पर का प्रयोग इस चैप्टर में पड़ता है। उन्हीं की सहायता हम औसत के सभी प्रकार के हम सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम आपको कुछ उदाहरण द्वारा इसे और अधिक क्लियर करेंगे और अधिक स्पष्ट करेंगे, जैसे कि आपके सामने लिखा हुआ है। 6, 7, 8, 9 और 10 का औसत ज्ञात करो। जी हाँ, अगर आपके सामने इस प्रकार की कुछ भी संख्याएं आ जाए और कहा जाए कि इनका औसत बताओ या औसत ज्ञात करो, तो आपको क्या करना है। ये सबसे सिंपल सवाल है। इन अंक दिए हुए होंगे और अंकों का कहेगा औसत बताओ। तो आपको ये औसत बराबर राशियों का योग बटे संख्या या औसत बराबर सिग्मा एक्स अपान एन, इसका डिटेल आप बड़ी कक्षाओं में सीखेंगे। सिग्मा इसका मतलब होता है कि राशियों के योगफल को हम यहाँ सिग्मा से निरूपित करते हैं। तो औसत बराबर यहाँ औसत पूछता है तो औसत का सूत्र लिख लिया जाएगा। सर्वप्रथम लिख लेंगे औसत का सूत्र। औसत बराबर, अब आप सबको पता हो गया होगा, राशियों का योगफल, राशियों का योगफल और बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। यहाँ ये आपको सूत्र याद हो गया होगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हमारी
6, 7, 8, 9, 10 जो संख्याएं होती हैं ये सभी आपकी राशियां होती हैं। इनका हम योगफल ज्ञात करेंगे। आप यहाँ पर राशियों को योगफल के स्थान पर लिखेंगे 6 + 7 + 8 + 9 + 10 और इसको बटा लिखेंगे। यहाँ संख्या का तात्पर्य है कितनी संख्याओं का इस प्रश्न में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ 5 संख्याएं आई हैं तो यहाँ हम 5 लिख देंगे। अब इसको सिंपलता हम जोड़ेंगे सभी लोग। जोड़ने पर आपको ये आपका 10, 9, 19, 19, 20, 27, 27, 34, 6, 40। जी हाँ, इसका जोड़ आपके आ गया 40 और 40/5 कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 संख्याएं हैं। अब इसे 5 से विभक्त कर लेंगे। 5 × 5, 5 × 8 40 हो गया। तो आपका 8 क्या आ गया? औसत आ गया। यानी 6, 7, 8, 9, 10 का जो औसत ज्ञात हो गया है वो आपका 8 आ गया औसत। यहाँ ये एक छोटा सा उदाहरण था जिसके द्वारा हम संख्या औसत ज्ञात करना सीख गए हैं। इस प्रकार कोई भी सवाल अगर आ जाता है परीक्षा में आपके तो आप इसे हल कर सकते हैं। अब हम एक दूसरे प्रश्न की सहायता से इसे और स्पष्ट करेंगे। अब हम इसको इस प्रकार देते हैं जैसे कि कहा जाए कुछ संख्याएं दिया है और उसमें एक संख्या नहीं दिया है, औसत दिया है। उन संख्या को पता करना है तो कैसे पता करेंगे? जैसे कि कहा जाए प्रश्न है आपके सामने 6, 5, 8, 3 यक्ष का औसत 7 है तो यक्ष का मान बताओ। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहा जाए आपका प्रश्न इस प्रकार अक्सर प्रश्न में आता है 6, 5, 8, 3 और यक्ष का औसत 7 दिया गया है तो यक्ष का क्या मान होगा? या इसको घुमाकर इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है जैसे कह दे कि 1, 2, 3, 4, 5 कहा जाए 5 संख्याओं का औसत 7 है जिनमें से 4 संख्याएं 6, 5, 8 और 3 हैं तो 5वीं संख्या बताओ। अगर इस प्रकार प्रश्न पूछ ले या इस प्रकार लिखा हो तो दोनों का मतलब एक होता है। एक प्रकार ही हल करेंगे, इसको हम हल करेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं औसत बराबर राशि का योग बटे संख्या होता है। तो हम यहाँ सूत्र का प्रयोग करेंगे। औसत बराबर राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या, केवल यहाँ संख्या लिख लेते हैं। आप यहाँ ध्यान दीजिए, आपके सामने राशियाँ लिखी हुई है 6 + 5 + 8 + 3 + यक्ष बटे संख्या में आपकी कितनी संख्याएं हैं? 5 हैं। और बराबर आपका जो आंसर दिया हुआ है, जो औसत दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। तो ऐसा लिख लेंगे। अब यहाँ ये पक्षांतर करेंगे, 5 इधर पक्षांतर होगा तो 7 गुणे आपका 5 हो जाएगी। इनको हम अंकों को सभी को जोड़ लेंगे। यहाँ जोड़ने पर 8, 3, 11, 11, 5, 16, 16 और 6 आपका 22 हो गया। इसे लिख लेंगे 22 + यक्ष और ये 5 इधर पक्षांतर में गुणा के रूप में चला जाएगा तो 7 गुणे 5 हो जाएगा। 7 पंजे आपका 35 हुआ। यहाँ पर 22 + यक्ष बराबर आपका ये 35 हो जाएगा और यक्ष बराबर 35, ये 22 इधर पक्षांतर होगा तो ये माइनस हो जाएगा। -22 से घटा लेंगे तो आपका 5 में 2 गए 3 और 3 में 2 गए 1, 13 आपका आंसर आ जाएगा। यानी वह संख्या x का मान आपका 13 हो जाएगा। या कहेंगे 4 संख्या दी है तो 5वीं संख्या आपकी 13 हो जाएगी। इसको हम इस प्रकार शार्ट ट्रिक में भी ला सकते हैं। जैसे आपको औसत दिया है 7 तो पहले हम योगफल ज्ञात कर लेंगे। 5 संख्याएं हैं तो 7 पंजे आपका 35 आ गया योगफल
अब हम ये 4 संख्याएं दी हैं, 4 संख्याओं को जोड़कर इसमें से घटा देंगे तो भी उत्तर आएगा। 4 संख्या इनको हम जोड़ लेंगे, 8 3 11 5 16 6 22। इसमें हम 22 को घटा देंगे तो आपके सामने 13 आंसर आ जाएगा। अगर हम इधर स्टार्ट में लगाना चाहें तो इस प्रकार लगा लेंगे, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। अब आपको हम एक और प्रश्न के माध्यम से ले चलते हैं जो अक्सर परीक्षा में आ जाता है और हम सरल चैप्टर होते हुए भी उसको गड़बड़ कर देते हैं, उस पर रुक जाते हैं, उस पर अटक जाते हैं। तो आज से आप ऐसा नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, एक मैं जो उदाहरण बताने जा रहा हूँ अक्सर परीक्षाओं में वही सवाल पूछा जाता है। जैसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखेंगे कौन सा प्रश्न है। जैसे कि लिखा हुआ है 4 शिशुओं की 4 शिशुओं की औसत आयु 4 शिशुओं की औसत आयु 11 वर्ष है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको ध्यान से समझिएगा। 11 वर्ष है और सवाल कहता है कि एक शिशु के और आ जाने से, एक शिशु के और आ जाने से औसत आयु औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है। 12 वर्ष हो जाती है तो नवागंतुक यानी जो नया आया है, नवागंतुक, हाँ नवागंतुक मतलब जो नया लड़का आया है उसकी की आयु बताओ। ध्यान दीजिए, ये सवाल या इस प्रकार का सवाल अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। मैं सवाल एक बार पुनः पढ़ता हूँ। 4 शिशुओं की औसत आयु 13 वर्ष है, एक नए शिशु के आ जाने से औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है, तो नए बच्चे की आयु बताओ। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, जिसको हम गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, 4 शिशु की औसत आयु 13 वर्ष है। यहाँ सवाल लगाना शुरू करेंगे हम। यहाँ सर्वप्रथम लिखेंगे 4 शिशुओं की कुल आयु। ध्यान दीजिए, 4 शिशुओं की हम कुल आयु ज्ञात करेंगे। कुल आयु मतलब ये आपको जो भी सूत्र बताया गया, राशियों का योग बताया गया, आपको यहाँ पीछे देख सकते हैं। राशियों का योग बराबर आपका है औसत गुणे संख्या। तो यहाँ पर हम औसत गुणे संख्या से की सहायता से, औसत गुणे संख्या वाले सूत्र की सहायता से हम यहाँ 4 शिशुओं की कुल आयु ज्ञात कर लेंगे। किस प्रकार, यहाँ पर 13 वर्ष आपका औसत है और गुणे आपकी संख्या है। 4 शिशु है तो हम 4 का गुणा कर देंगे। 11 चौके आपका 52 वर्ष, ये आपका आ गया 4 शिशुओं की कुल आयु। 4 शिशुओं की कुल आयु आपका आ गया 52 वर्ष। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक शिशु के और आ जाने से, जब एक शिशु और आ गया तो यहाँ ध्यान दीजिए कितने बच्चे हो गए, कितने शिशु हुए, 5 हो गए। तो यहाँ ले देंगे आपको नवागंतुक, जो नया बच्चा आया है, नवागंतुक शिशु के आने से कुल आयु। अब ध्यान देंगे, यहाँ जब नया बच्चा आ गया, नया शिशु आ गया, तो औसत कितना हो गया है,
12 वर्ष हो गया है, 12 हो गया। परंतु यहाँ 12 गुणे 4 नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक 4 बच्चे थे, एक और आ गया, तो आने के बाद कितने हो गए? 5 हो गए। 4 तो पहले थे, एक और आ गया तो 5 हो गए। तो यहाँ 12 गुणे अब 5 लिखेंगे। दोबारा मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, यही सूत्र का प्रयोग करेंगे, औसत गुणे संख्या। तो यहाँ पर औसत आपका 12 है। संख्या 4 की बजाय जब नया बालक आ जाता है तो 5 हो गए। 12 गुणे 5 कर देंगे तो 12 पंजे आपका 60 वर्ष हो गया। ध्यान देंगे, सवाल में 4 शिशुओं की कुल आयु हम ज्ञात कर लिए हैं 52 वर्ष। अब 5वां बच्चा यानी और जो एक आ गया था, नवांतुक आ गया था, उसको शिशु के आने से कुल आयु आपका हो गया 12 गुणे 5 यानी 60 वर्ष हो गया। अब धीरे धीरे स्पष्ट है, यहाँ आप ध्यान देंगे, बिल्कुल क्लियर है कि जब 5 बच्चे की उम्र, कुल उम्र 60 वर्ष है, 4 बच्चे की उम्र आपकी 52 वर्ष है, तो 5वें बच्चा यानी नया बच्चे यहाँ लिख लेंगे, नए शिशु की आयु बराबर, नए शिशु की आयु बराबर है, तो 5 शिशु की कुल आयु जितनी है और 4 शिशु की कुल आयु जितनी है उसको घटा देने से हमें 5वें बच्चे की आयु पता हो जाएगी। तो 60 से हम 52 को घटा देंगे, 60 से 52 को हम निकाल देंगे तो हमारे पास उत्तर प्राप्त हो जाएगा 8 वर्ष। यानी इस प्रश्न का उत्तर आपका 8 वर्ष है। जो नया लड़का आया था उसकी आयु आपको 8 वर्ष हो। इसे मैं 1 मिनट फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसको कम समझ में आया फिर पुनः समझ लीजिएगा। आपके सामने प्रश्न है, 4 शिशु की औसत आयु 13 वर्ष है, एक शिशु के और आ जाने से औसत आयु 12 वर्ष हो जाती है, या इसको कह सकते हैं कि औसत आयु 1 वर्ष से कम हो जाती है, तो भी 13 से हम ये घटा देंगे। तो नए बच्चे की आयु बताओ, जो नया लड़का आ गया उसकी आयु ज्ञात करना है। तो आपको पहले जो 4 बच्चे थे, 4 की औसत आयु यहाँ दी हुई है, 4 बच्चों की कुल आयु ज्ञात कर लेंगे, जो हम सूत्र लिखा चुके हैं औसत गुणे संख्या से। तो औसत गुणे संख्या से हम 13 गुणे 4 कर देंगे, तो हमारे 4 बच्चे की कुल आयु आ गई 52 वर्ष। और जब नया और एक लड़का आ गया था, तो नए शिशु के आने से कुल आयु यहाँ पर 1 वर्ष कम हो जाती है। तो 12 गुणे, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले 4 बच्चे थे तो हमने 4 गुणा किया, एक और आ गया तो 5 बच्चे हो गए, तो हम 5 से गुणा करेंगे, इसलिए यहाँ 12 गुणे 5 हो जाएगा और 12 पंजे 60 वर्ष होता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, 5 बच्चों की कुल आयु 60 वर्ष है, 4 बच्चों की कुल आयु 52 वर्ष है, तो 5वें बच्चे या नए बच्चे की आयु 60 से हम 52 को घटा देंगे तो 8 वर्ष प्राप्त हो जाएगा। आशा करते हैं कि औसत से संबंधित आपके सभी प्रकार के प्रश्न इस वीडियो में सम्मिलित किए गए हैं, आपको पसंद आए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।